हाल के दिनों में बिहार में भी आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस जी। पारस जी, लगातार जो घटनाएं घटी है और खासतौर पे जो दलित समाज के लोगों को भी टारगेट लगता है कि दलित समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित है, टारगेट किया जा रहा है बिहार में। अब दलित तो बेचारा दलित है, उसको तो देखने वाले जो बिहार सरकार के जो नुमाइंदा हैं उनकी नीयत उस समाज के प्रति ठीक नहीं है। और जिसका नतीजा हुआ कि आप देखते होइएगा कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लूट भी हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो गया। उसकी आप पूर्व में जाएंगे तो अरवल की घटना लीजिए, वहाँ एक पासवान समाज की महिला थी, उसके साथ बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या भी हुई। आप उसके पहले जाइएगा तो बेगूसराय में हत्या हुई, बलात्कार भी हुआ। आप अभी देखिए तो हाजीपुर में राकेश पासवान जो हमारे दलित सेना का राष्ट्रीय सचिव था, उसकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। इस ढंग से रोज़ घटनाएं घट रही है। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार अक्षम है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका कारण है कि जिस एनडीए गठबंधन के पार्ट थे नीतीश जी, जिनको बिहार की जनता ने अपनी सत्ता सौंपी थी, वो दल बदल करके चले गए, दूसरे गठबंधन में चले गए, आरजेडी गठबंधन में गए। उस दिन से बिहार की स्थिति बद से बदतर है। सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है और ख़ासतौर पे जो तीसरे विपक्षी एकता को मजबूत करने की उन्होंने जो मुहिम रखी है, अब चर्चा है कि वो नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। उनके सांसद ने कहा कि हम सीट छोड़ने को तैयार हैं। वो एक अनार है और 100 बीमार। बात समझ रहे हैं ना? एक अनार है, 100 बीमार है। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, जिस पर हमारे देश के सबसे बड़े नेता, देश नहीं विदेशों के सबसे बड़े नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और उस कुर्सी पर जाने के लिए बहुत लोग ललायित हैं, दर्जनों लोग देश के ललायित हैं, लेकिन वो लालसा पूरा नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन की जीत होगी और पुनः देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात आपने कही, तो ये देश में मौलिक अधिकार है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि चाहे रिक्शा पुलर हो, मजदूर हो, देश का बड़ा से बड़ा नेता हो, सबको मौलिक अधिकार है देश के किसी भाग से चुनाव लड़ने का, रहने का, बिजनेस करने का, खेती करने का। ये मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के तहत। कोई भी व्यक्ति नालंदा से लड़े, कहीं हाजीपुर से लड़े, कहीं से लड़े, उस पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी वो देश का नेता बनेगा, वो उस लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनेगा। आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो लड़ूंगा, मैं पहले भी लड़ा था, मैं आज भी लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा। इसमें ई फकरबट कहाँ है जी? लेकिन आपके जो छोड़िए ना, आपके क्या होता है? आपके उनसे पूछिए कि जमुई का है छोड़ रहे हैं। जिस जमुई की जनता ने 2014 से लेकर के 2023 तक 10 वर्षों तक इनकी सेवा किया, इनको सर्वोच्च कुर्सी दिया, उसको छोड़ के उसको लात मार के क्यों जा रहे हैं? पहले उनसे पूछिए। क्या कि भाग रहे हैं क्या? ये छोड़ के जा रहे हैं तो भागना ही नहीं हुआ जी। बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव में भी 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजे का जुबानी जंग जो है वो तेज हो गया है। खुद पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान आखिर जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, ये चिराग पासवान को बतानी चाहिए। लगता है कि चिराग पासवान ने जमुई में काम नहीं किया, इसी के डर से वो जमुई सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़ पटना।